तो इस तरह की लोगों की मेंटलिटी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, बिकॉज़ मेरा क्या है कि देखो, छोटे कपड़े पहन करके हाल फिलहाल में एक मेरा वीडियो है, ठीक है। उसमें क्या दिख रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ और कपड़े थोड़े से शॉर्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अंधेरा है, डार्क है, थोड़ा बहुत दिख रहा, मतलब लेग वगैरह, ठीक है। पर क्या कहते हैं कि ये वीडियो तुम पे शूट नहीं कर रहा, शोभा नहीं देता। वाई? बिकॉज तुम टीचर हो अभी, है ना। क्या टीचर का लाइफ नहीं होता? हुँ? वो छोड़ो, चलो मैं ना डालूँ वो रील्स, लेकिन रील्स डालने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है ना। कोई भी चीज़ करने के पीछे उद्देश्य होता है, और वो दो तरीके का होता है, एक गुड वे होता है, एक बैड वे होता है, ठीक है। मेरा एक गुड वे था, ठीक है। गुड वे कैसे था बताती हूँ कि मैं, जो मेरी मानसिकता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों से कोरिलेट करके होगा मेरे लाइफ में। मतलब मेरे लड़कियों से कम दोस्ती रही है, लड़कों से ज़्यादा दोस्ती रहा है। और लड़कों से इसलिए दोस्ती रहा है क्योंकि मैं समाज में ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि लड़का लड़की दोस्त होते हैं। लोगों का ये मिथ है, एक इल्यूशन है, ठीक है, कि लड़का और लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। गलत, रॉन्ग। मुझे तो लगता है एक अच्छा लड़का, मतलब एक लड़का अच्छा दोस्त हो सकता है ना। ये मेरा थिंकिंग है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त भी रहे और एक अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, जिसे एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक भाई की तरह सब कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ। ऐसे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और उस दोस्त की गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, ऐसे भी दोस्त हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं वो कैरेक्टर की ख़राब होती हैं। मैं छोटे कपड़े भी पहनती हूँ, फुल कपड़े भी पहनती हूँ, लॉन्ग कपड़े भी पहनती हूँ, मतलब हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, जैसे मुझे सेटिस्फैक्शन लगता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वैसे पहनती हूँ, ठीक है। पर मैं जानती हूँ अपने आप को कि मेरी मानसिकता क्या है। मेरी मानसिकता है कि कपड़े जो पहनना पहनो, कंफर्टेबली तुम्हें जो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, सोच में क्या लाओ, सुंदरता लाओ, है ना। लाइक वीडियो में जो मेरा रील्स है, उसमें क्या है कि मैं छोटे कपड़े पहनूँ तो लोगों का क्या कहना है कि यार छोटे कपड़े पहना है, ठीक है, ये सब शोभा नहीं देता है। अच्छा एक बात बताना, तुम लोग की मेंटलिटी कैसी है जो लोग ऐसा सोचते हैं? कैसी मेंटलिटी है? आप ही चूज़ करो। मैं दो ऑप्शन दूंगी। एक ऑप्शन ये है कि लड़की फुल कपड़े पहनी है लेकिन उसके मन में पाप है, ठीक है। पाप इन द सेंस चरित्रहीन टाइप का, लाइक लड़कों से पैसे ऐड रही है, लड़कों के साथ घूम रही है, या फिर कुछ भी ऐसे होते हैं। मैं सारी लड़कियों को नहीं कह रही, ठीक है। एक वैसी लड़की जो, ठीक है, अपने काम से मतलब रखती है, शॉर्ट कपड़े ही पहनती है, उसको जो पहनने का मन है पहनती है, ठीक है। और जो पहनने का मन है पहनती है, तो क्या है कि उसका मन साफ है, चरित्र साफ है, ठीक है, किसी के लिए कोई ये नहीं रखती, ठीक है। वो छोड़ो, ये तो हम लड़कियों की बात होगी, ठीक है। मैं एक उद्देश्य ये रखना चाहती हूँ अपना, ठीक है, छोटे कपड़े के पीछे कि भाई तुम लोग क्या हो मुझे नहीं पता, जो लोग मुझे कमेंट करते हो, ठीक है, कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों नहीं पहनने चाहिए? मेरा कैरेक्टर दिखाओ कि मैं कैरेक्टर की खराब हूँ। बताओ, मेरे छोटे कपड़े पहनने से अगर तुम्हारी सोच इतनी गंदी है, तुम्हें मैं गंदी लग रही हूँ, तो इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन, राइट? इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। लड़के, तुम लोग शॉर्ट्स पहन करके रोड पे निकल जाते, सैंडो गंजी में भी निकल जाते, ठीक है। या फिर गंजी की भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, शॉर्ट टी शर्ट है, हाफ बाजू का टी शर्ट है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ। टी शर्ट के भी नाम मुझे पता है, पर कौन सा टी शर्ट को क्या बोला जाता है, बट नॉर्मली मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग भी शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूमते रहते हो, लाइक गली में भी, लाइक कहीं चले भी जाते हो, ठीक है। हम लड़कियों का मन क्यों नहीं बिगड़ता? हम लड़कियां तो नहीं सोचती, तुम लड़के कहते हो। और एक फेमस टीचर है पटना के, वो बोलते हैं क्या कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आएगी तो छोटा उसको उसी दृष्टि से देखेंगे। लाइक सीरियसली, लड़के भी तो छोटे कपड़े पहन के निकलते हैं, पर हम लड़कियों का तो मन नहीं बिगड़ता। जो, मुझे माफ़ करना, पर एक बात बताओ, जो लड़की जिनका रेप हुआ, जो कलकत्ता वाला जो केस है,
क्या वो लड़की शॉर्ट कपड़े पहनी हुई थी? हम्म मैं आप लोग से पूछती हूँ, क्या वो लड़की शॉर्ट कपड़े पहनी हुई थी? नहीं ना। फिर क्यों रेप हुआ उसके साथ? हम्म लोगों की सोच में प्रॉब्लम है, लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। कपड़े में प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ा छोटा बड़ा पहनने में प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम्हारी नज़रिया में प्रॉब्लम है, तुम उस चीज़ को कैसे देख रहे हो, है ना। हमेशा की तरह मैं एक ही एग्जांपल दूंगी कि अगर 2 ग्लास रखा हुआ, एक ग्लास आधा भरा हुआ, चलो एक ही ग्लास का एग्जांपल लेते हैं। एक दो लोग हैं, एक ग्लास है, ठीक है, और एक ग्लास में पानी आधा है, तो दो लोग हैं ना, एक देख रहा है क्या कि अरे आधा ग्लास खाली है, बुराई की परसेप्शन से, निगेटिव परसेप्शन से। एक देख रहा है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, पॉजिटिव परस्पेक्टिव से वो देख रहा है, राइट। तो नज़रिया बदलो ना। कहते हैं कि जीवन जीने का आधार है रामायण, महाभारत और गीता। इससे हम अपने मानसिक और जो इथिक जो डेवलपमेंट है उसको करते हैं। तो उसमें तो लिखा हुआ है कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तुम लड़कों लोगों का क्या मानसिकता है, ठीक है, लड़की शॉर्ट पहनी है यार तो वो कैरेक्टर की ऐसी है वैसी है, तुम लोगों का मन ये होने लग जाता है। लाइक सीरियसली भाई, सोच बदलो, है ना। जो लड़कियां फुल कपड़े पहनी है, जो लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनी, ये मत देखो ना, देखो कि उसकी काबिलियत कैसी है ना। खैर, सबका अपना अपना सोच है। मैं उन लड़कों को तो यही कहूँगी जिनको लगता है कि जो लड़की शॉर्ट्स पहनती है, और टीचर लोग का लाइफ नहीं होता है क्या, उसको एंजॉय करने का ये नहीं है? और किस भ्रम में आप लोग जीते हो कि हाँ अगर टीचर है तो उसको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? उसको खुश रहने का अधिकार नहीं है? उसको डांस करने का अधिकार नहीं है? यही मेंटेलिटी देखो, आज भारत में ना पुरुषों के मुकाबले में महिलाएं क्यों फैटी होते जा रही है? क्योंकि उनको क्या है कि शादी के बाद क्या है यार, घर में बैठे रहो, मतलब थोड़ा बहुत काम है। देखो मैं बचपन का बता रही हूँ, एक लड़की का बचपन, मतलब जो टीन एज है, किशोरावस्था है, उस टाइम का ड्यूरेशन बता रही हूँ। लड़कियाँ हेल्दी रहती है, पतली दुबली स्लिम रहती है, फिट रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें उछल कूद होता है, उछल कूद करती हैं उस टाइम पे, राइट। कोई चीज़ खेलती हैं, है ना, तो उनका बॉडी फिट रहता है। ये शादी के बाद उनके मन में शुरू से परसेप्शन बना दिया जाता है, हाय बहू है, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे नहीं चलना है। क्यों? बहू को भी बेटी की तरह रखो ना। क्या बहू हो जाने के बाद उसके लाइफ में ये जिम नहीं जा सकते या फिर कुछ कर नहीं सकते? खैर आज का समाज तो बहुत ही ज़्यादा पहले के मुकाबले में बहुत ही बदल चुका है, ठीक है। फिट रहना, स्लिम रहना, ये चीज़ सीख गई है ना महिलाएं। पर बाकी लोगों का देखो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर बच्चे बड़े हो गए जब, फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद बहू आ गए, बहू के आते ही तबीयत खराब होने लग जाती है, ठीक है, महिलाओं की। क्यों? क्योंकि भाई बहू है, काम करेगी और फिर वो दिन भर बैठे रहेगी घर में और फिर कहेगी कि हाय मेरे को ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई। मैं पर्सनली देखो, मैं कोई भी बात करती हूँ ना, ऑथेंटिक बात करती हूँ, जो चीज़ें देखी हूँ, जो एक्सपीरियंस किया है वही बात कर रही, ठीक है। गाँव में महिलाएं आज भी जो बूढ़ी है, लाइक मेरी दादी माँ, मेरी खुद की दादी माँ, बहुत एजेड है मेरी दादी माँ। इवन सोचो मेरे पापा बड़े हैं तो मेरे पापा का 60+ एज है, राइट। तो मेरी दादी सोचो कितनी बड़ी होगी, ठीक है। पर मेरी दादी अभी, वाई बिकॉज मेरी दादी बुढ़ापा में, क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं, वो अच्छे से लाइफ को जी सकती है। लेकिन उनके पास क्या है ना कि मेरी दादी काम करना चाहती है, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है तो गाय वगैरह का देखभाल कर सकती है, तो वो उनका अपना बिजनेस है, अपना कमा भी रही है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, लाइक अपना बॉडी को चला रही है। मैं आज भी देखती हूँ तो मेरी दादी गली वगैरह में, मतलब घर के आसपास जो द्वार होता है वहाँ पे झाड़ू लगाती है। भाई वो भी चाहती तो आराम से बैठ सकती थी, हाय बूढ़ी हो गई, मेरे को पैर में दर्द रहता है, मैं नहीं कर सकती। लाइक सीरियसली यार, बॉडी को मूवमेंट करो। अच्छा, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग को तो पता है ना, बायोलॉजी में एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें कहा जाता है क्या कि बॉडी को आप जिस तरीके से बनाना चाहोगे, जिस तरीके से उसको मतलब काम में यूजेस में लाओगे, वो बॉडी वैसे ही रहेगी, लाइक, है ना। तो वैसा ही बनाओ ना फिट रहने के लिए। फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। पहले के लोग बूढ़े लोग काम करते थे, आज भी गांव में महिलाएं काम करती है। देखो जो शहर के मुकाबले की महिलाएं जो हैं, शहर के मुकाबले, और गांव की महिलाएं हैं जो क्या कहते हैं, फिट है, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लाइफ भी होता है। डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जाते वो लोग। भाई सब सोच का फ़र्क है, सोच बदलो।
देश बदलेगा, समाज बदलेगा। लाइक लड़कियों का रेप करते हैं ना जो लोग, वो मतलब गाली देने का मन करता है, पर मैं एक बात बता देती हूँ, ठीक है, वो इतने घटिया होते हैं भाई, उन लोग के घर में शुरू से सिखाया नहीं जाता, ठीक है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते। और इसमें वो लड़के गलत नहीं है, उसके माता पिता, ठीक है, उसका आसपास का जो परिवेश है, बिकॉज बच्चे माता पिता से सीखते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं, ठीक है। तो चाहिए कि एक हेल्दी फैमिली हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो जहाँ पे बच्चों का परवरिश हो, तो बच्चे वैसे ही निकलेंगे। भाई मेरे भी भाई लोग हैं, वो लोग तो लड़कियों को गलत नेचर से नहीं देखते। देखो अभी के पीढ़ी के जो भी माँ बाप हैं और जो माँ बाप हो चुके हैं, जो भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक 1500 के करीब, 1500 प्लस में ही होगा शायद, है ना, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को ये सिखाए, ठीक है, कोई भी पहला बात कि ये नहीं बताए कि वो पुरुष है वो महिला है, और लड़कियों को ये ना बताएं कि तुम ऐसे नहीं रहो, ऐसे नहीं हंसो, ये नहीं पहनो, वो मत पहनो, है ना। उसे सिखाइए, लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दो बचपन से, लड़कियों को लड़कों की तरह जीवन जीना सिखाओ, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बेटा है तो वो ही सब कुछ कर सकता है, बाहर का काम लड़कियां हैं तो नहीं कर सकती है। भाई मानसिकता बदलने की ज़रूरत है आज के डेट में, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और मैं वो पर्पस था मेरा, मैं लास्टली यही कहूँगी, रील्स डालने का ये पर्पस था कि एक टीचर का भी लाइफ होता है, ठीक है। और ये चीज़ सोच करके माइंड में गंदगी मत लाओ, ठीक है। सोच बदलो, देखने का नज़रिया बदलो, सब कुछ बदला बदला लगेगा, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक है, पर मैं सही बता रही हूँ, सोच बदलो, देश समाज सब कुछ बदल जाएगा, है ना। अच्छी चीज़ें देखो, आजकल मोबाइल में भी पता है क्या, जो सर्च करोगे, जो देखोगे, लाइक भक्ति सर्च करोगे, भक्ति भजन से रिलेटेड, वही दिखाएंगे मोबाइल में। यूट्यूब का लॉगरिथम यही है, वही दिखाते हैं। अगर तुम उसमें गंदी चीज़ें सर्च करोगे तो गंदी चीज़ें दिखाएगी, है ना। तो ये सब कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए, और किसी को भी गलत नहीं समझो, किसी को भी गलत नहीं देखो, है ना। रील्स, वैसी जो रील्स थी, रील्स से मेरा मतलब है, ठीक है। रील्स आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल में जा कर के, यूट्यूब है उस पर देख सकते हो, ठीक है। वो ब्लैक कलर का खाली बोतल में शराब वाली सॉन्ग है, और उसको देख सकते हो आप कि कैसा है, ठीक है। और मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मेरी बात से अग्री करते हो या नहीं, ठीक है। पर मैं यही कहूँगी कि देखो टीचर लोग का भी तो रेप होता है, वो तो डॉक्टर थी, डॉक्टर वाली चीज़ों पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। और टीचर लोग का भी होता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ मतलब लड़कियां अगर सशक्त है, ठीक है, लाइक वो किसी से नहीं डरती है, ठीक है, तो वो बातों को मीडिया तक पहुंचा देती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जगह है ना जहाँ पे बात नहीं पब्लिकली आ पाती है, बहुत सारे जगह तो टीचर लोग का भी होता है, तो टीचर लोग तो सूट पहन करके जाती है, पूरा कवर करके जाती है, तो क्यों रेप हो जाता। भाई सोच बदलो, देश बदलेगा, बस दैट्स इट। कैसा लगा आप लोग बताइएगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और जय श्री राम। और कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप मुझे भी कहिए, मैं भी आप लोग से सीखूंगी। और जो चीज़ें अच्छी लगी उनको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली है उन चीज़ों पे बिलीव करें, उन चीज़ों पे बात कीजिए, ठीक है। जय श्री राम। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली को खुश रखिएगा, प्यार बांटिएगा, आसपास में भी खुशी फैलाइएगा, ठीक है। मतलब खुद खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है। अच्छी सोच विकसित कीजिए, दूसरों को कुछ नहीं दे सकते तो एक अच्छा से एनवायरनमेंट दीजिए, एक अच्छे से स्माइल दीजिए, राइट। समाज, पौधा, पेड़, हर चीज़, बस एक सोच की ज़रूरत है, एक छोटी सोच और सब कुछ बदल जाएगा। अच्छी सोच अच्छा विकास लाएगा, ठीक है। जय हिंद।